सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए अपना छठा लेक्चर लेकर आया हूं। आज के वीडियो में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस पर चर्चा करूंगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे इस प्रश्न पर आता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के लिए एक रियलिटी है। हम जितना भी जो चीज भी करते हैं, जो चीज भी जिंदगी में पाते हैं, उन सबों के लिए हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी हर चीज को जीवन में प्राप्त कर ले। कुछ प्राप्त होता है तो कुछ छूट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है तो वो डॉक्टर नहीं बन पाता है, और डॉक्टर बनता है तो वो इंजीनियर नहीं बन पाता है। जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है तो वो क्रिकेट प्लेयर नहीं बन पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक चीज को करने के लिए हमें साधन चाहिए, और जब हम किसी सेक्टर में उसके मैक्सिमम पॉइंट को हासिल करना चाहते हैं तो हम लोगों का पूरा एफर्ट, हम लोगों का पूरा रिसोर्स उसी में लग जाता है। इसलिए वैसी स्थिति में दूसरे पहलू छूट जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं कि एक फार्मर है और उसे इतना बड़ा जमीन है, जमीन का ये टुकड़ा है, यही उसके लिए साधन है। अब ये पूरे जमीन में गेहूं की बुआई कर दे तो उसका दूसरा ऑप्शन चना छूट जाएगा। अगर पूरे खेत में वो गेहूं बो दे तो चना के लिए जगह नहीं बचेगा। मैं ये चीज के बारे में जो लास्ट वीडियो था आप लोगों के लिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, वहां भी इस चीज का चर्चा किया था। और मैंने बताया था उसमें कि जब हम एक को पाते हैं तो दूसरे को छोड़ना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि इस पूरे खेत में 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, तो ऐसी स्थिति में चना का उत्पादन 0 हो जाएगा। और यदि हम पूरे खेत में चना का उत्पादन करते हैं और चना का उत्पादन 50 केजी हुआ, ये 50 केजी का चना का उत्पादन करते हैं तो ये गेहूं का उत्पादन 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम एक को त्याग करेंगे तभी दूसरा हासिल होगा। एक को त्याग करेंगे तो भी दूसरे को हासिल कर पाएंगे। यानी कि हम गेहूं को हासिल करना चाहते हैं, 1 क्विंटल गेहूं, जो भी उसका मॉनेटरी वैल्यू हो जाए, मान लेते हैं 20 रुपए केजी है तो 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य 2000 रुपया होगा। और ये 2000 रुपये का अगर हम त्याग करना चाहते हैं तो जो चना का मूल्य होगा 50 रुपये केजी है, 50 केजी है, जो भी उसका रेट, मान लेते हैं जो भी रेट है इसका वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू 1800 रुपया। तो हम 1800 रुपये का त्याग करेंगे 2000 पाएंगे।
और मनुष्य का ये एक टेंडेंसी होता है कि जिसमें ज्यादा लाभ होगा वो करेगा। तो जब इसका वैल्यू 1800 होता है, इसका वैल्यू 2000 होता है, तो वो क्या करेगा, 2000 को प्राप्त करेगा, यानी कि गेहूं का उत्पादन करेगा। गेहूं का उत्पादन करेगा तो वो क्या करेगा, ये 50 केजी जो चना है इसका मूल्य का त्याग करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर गेहूं के अवसर लागत को देखें तो चना का जो मूल्य है वो होगा, यानी कि गेहूं का अवसर लागत 1800 रुपये होगा। एट द सेम टाइम अगर हम चना के बारे में बात करें तो चना का अवसर लागत जो गेहूं का लागत है, जो गेहूं का मूल्य है 2000 रुपये वो होगा। यानी कि एक चीज को हम करेंगे तो दूसरे चीज को इग्नोर करना होगा। आप स्टूडेंट हैं, आपको भी किसी न किसी चीज का इग्नोर करना पड़ता है तब कुछ हासिल होता है। आप आज के समय में पढ़ाई पर विशेष फोकस कर रहे हैं तो आपका दूसरे और कहीं ना कहीं ध्यान घटाना पड़ रहा है, तभी इधर ध्यान बढ़ रहा है। आप खेल को इग्नोर कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं, आप सगे संबंधियों को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, उन सबों को इग्नोर कर रहे हैं। जितना उधर वो इग्नोर करेंगे उतना आप इधर हासिल करेंगे। तो इस चीज को, पढ़ाई को हासिल करने के लिए आपको किसी न किसी चीज का त्याग करना पड़ता है, और जो त्यागते हैं उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, वही वैल्यू अवसर लागत होता है। सिंपल। एक कोई लैंडलॉर्ड है, उसके पास एक फ्लैट है, अब वो फ्लैट एक फैमिली वाले को दे दे तो फैमिली वाले 5000 रुपये देने के लिए तैयार है। वही फ्लैट स्टूडेंट को दे दे तो स्टूडेंट्स उसको 4000 देने के लिए तैयार है। तो इन दिस केस क्या होगा कि वो फैमिली वाले को देना चाहेगा, स्टूडेंट वाले को नहीं देना चाहेगा। तो फैमिली वाले को दिया, 5000 रुपया आया, लेकिन इस 5000 रुपये के लिए उसे इस 4000 रुपये का सेक्रीफाइस करना पड़ा। यही अवसर लागत है। एक को पाने के लिए दूसरे का जो हम त्याग करते हैं उसे हम क्या करते हैं, अवसर लागत करते हैं। यानी एक अवसर का त्याग किए, दूसरे अवसर को प्राप्त किए। अवसर लागत का एक दूसरा नाम है वैकल्पिक लागत, यानी एक विकल्प को हम त्याग करके दूसरे विकल्प को प्राप्त किए, यानी इस विकल्प का लागत ये विकल्प है। क्लियर? देखें इसकी परिभाषा को। किसी एक वस्तु को आप एक्स वस्तु मान लो, उत्पादन हेतु दूसरी वस्तु को आप वाई मान ली, कि जो मात्रा त्यागी जाती है उसे अवसर लागत कहते हैं। कोई दिक्कत? एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो मात्रा त्यागते हैं उसे क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक किसान अपने खेत में एक क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर सकता है यदि वह किसान
गेहूं का उत्पादन 50 केजी चना का उत्पादन कर सकता है। यदि वह किसान चना का उत्पादन ना कर गेहूं का उत्पादन करे तो ऐसी स्थिति में गेहूं का अवसर लागत चना की मात्रा अथवा मात्रा की जगह पर आप कीमत को भी लिख सकते हैं। होगी, सिंपल बात है कि वो चना का उत्पादन कर सकता है, 50 केजी चना का उत्पादन। सोचा कि चना का उत्पादन नहीं करते हैं, उसमें गेहूं लगा देते हैं। ठीक है, गेहूं का उत्पादन कर लीजिए, लेकिन उस गेहूं के लिए आपको एक चीज को इग्नोर करना पड़ा। किसका इग्नोर करना पड़ा? चना का इग्नोर करना पड़ा। चना प्राप्त नहीं हुआ, और उस चना का मात्रा क्या है? 50 केजी। मॉनेटरी वैल्यू जो भी रेट होगा तय कर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल में दिए 1800 रुपये, ये 1800 रुपये का त्याग किए, गेहूं का उत्पादन किए, गेहूं का जो कीमत हो जाए 2000 रुपये, तो 2000 के बदले आपको 1800 रुपये का त्याग करना पड़ा। यही अवसर लागत है। क्लियर? नेक्स्ट, ये अवसर लागत किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन था। अब हम अवसर लागत के जगह पर थोड़ा सा चेंजिंग कर दें। ये हो गया अवसर लागत की परिभाषा कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है अवसर लागत किसे कहते हैं, यही आपको डेफिनेशन दे देना कि एक वस्तु के उत्पादन हेतु दूसरी वस्तु की जो मात्रा त्यागी जाती है, उस त्यागी गई मात्रा को हम अवसर लागत कहते हैं। ऐसे आप एक उदाहरण दे सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं चेंज करूं, अवसर लागत की जगह सीमांत शब्द ऐड कर दूं। सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब क्या हो गया? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सीमांत का मतलब समझिए, सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त। सीमांत का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप x और y दो वस्तु का एग्जांपल देखिए। x 5 है और ये 10 है। आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे से 5 यूनिट x ले रहे हैं और 10 यूनिट y ले रहे हैं। अब आपकी इच्छा हो गई कि नहीं x थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी अतिरिक्त x का मात्रा कर लें, तो ये 5 से 6 हो गए, तो इसको 1 बढ़ा दी। अब इस 1 बढ़ाने के लिए आपको y को कुछ ना कुछ त्यागना होगा, क्योंकि जितने पैसे थे उस पैसे से आप x 5 ले रहे थे और y 10 ले रहे थे। अब उसी पैसे से x से 6 लेना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है y कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इस चीज को तो समझ रहे हैं, विशेष डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत है नहीं। तो मान लेते हैं 1 बढ़ने के कारण ये 8 हो गया, तो इस 1 के लिए, अतिरिक्त 1 के लिए हमको इधर कितना त्याग करना पड़ा? 2 करना पड़ा। इसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। यानी कि अब यह हो गया सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं किसी एक वस्तु x लिखें, किसी एक वस्तु ब्रैकेट में x
कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन हेतु, बस इतने शब्द को यहां मेंशन करना होगा। सीमांत लगेगा, सीमांत का मतलब होता है मार्जिनल, इसको आप डेल्टा, स्मॉल डेल्टा से डिनोट करेंगे। मैथ में इस चीज को पढ़ते होंगे, स्मॉल डेल्टा से आप डिनोट करेंगे। जैसे हम यहां पर जो अवसर लागत 2 आया, तो यहां पर अगर MOC हम निकालें तो इसका फॉर्मूला MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कितना, यानी वाई में चेंजिंग कितना, 2 का चेंजिंग, एक्स में चेंजिंग कितना, 5 से 6, 1 का चेंजिंग, कितना आया, 2 आया। तो यहां पर स्मॉल चेंजिंग की बात हो रही है। तो हम x का एक अतिरिक्त इकाई यानी एक एक्स्ट्रा x बढ़ाएंगे तो आपको y छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साधन तो उतने हैं। तो वही चीज है, किसी एक वस्तु यानी x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन हेतु दूसरी वस्तु की जो मात्रा त्यागी जाती है उसे यहां पर सीमांत लगा देना है, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। उदाहरण, अब ये उदाहरण नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर तो हम सीधे टोटल की बात की है कि किसान पूरे खेत में इतना कर सकता है। अब वो पूरे खेत में चना कर सकता था 50 केजी, अब वो नहीं करके गेहूं कर रहा है, तो ये तो काम नहीं चलेगा क्योंकि हमको अतिरिक्त की बात करनी है यहाँ पर। तो इसमें दूसरा चलना होगा। इसमें एक फार्मूला डायरेक्ट पहले लिख लीजिए, MOC इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। MOC क्या है, इसी को पूरा लिख देना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डेल्टा वाई को क्या लिख देना है, वाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, और डेल्टा एक्स का क्या लिख देना है, एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। जितना वाई में चेंजिंग होगा उसको एक्स के चेंजिंग से भाग दे देना है, क्योंकि एक्स को प्राप्त करने के लिए वाई को हमको त्याग करना पड़ता है, यानी वाई में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, जो चेंजिंग आएगा उसको भाग दे देना वाई के चेंजिंग को एक्स के चेंजिंग से। इसमें अगर तालिका के साथ कहें तो जो आप पीपीसी का टेबल देखे थे उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तालिका का इस्तेमाल करना हो तो आप ले लीजिए एक्स, वाई और MOC। जैसा मैंने बताया था कि x 1 यूनिट करना, ये 0 यूनिट है, ये 15 यूनिट है, तो यहां पर MOC कुछ नहीं है क्योंकि x हम कुछ नहीं प्राप्त कर रहे हैं। x का उत्पादन बढ़ा ही नहीं रहे हैं तो y त्यागने का कहां जरूरत पड़ रहा है। अब हम यदि x 1 यूनिट करते हैं तो y कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, तो मानते हैं ये 14 हो गया। पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्यों 14 होगा, क्यों 12 होगा, क्यों 9 होगा, क्यों 5 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जो पीपीसी का था उसमें डिटेल से बताया था। आप लोगों को अगर इसमें दिक्कत होगा तो एक बार फिर से पीपीसी के बारे में आप डिटेल से पढ़ लेंगे। ये 2 यूनिट गए, ये 12 हो गया, ये 3 यूनिट गए 9 हो गया, ये 4 यूनिट गए 5 हो गया, ये 5 यूनिट गए ये 0 हो गया। ऐसी स्थिति में हम यहाँ एक गेन करने के लिए कितना त्याग किए, 1, फिर एक गेन करने के लिए कितना त्याग किए, 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। MOC का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार भी चल सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई 1 का चेंजिंग, एक्स में चेंजिंग 1, 1 बाय 1 करेंगे 1 आएगा। फिर डेल्टा वाई 14 से 12 हुआ, 2 का चेंजिंग, 1 से 2 हुआ, 1 का चेंजिंग, यानी 2 बाय 1 करेंगे 2। इस तरह से हम MOC निकाल लेंगे। आगे अगर इसको डायग्राम में दिखाना कहे तो डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। जीरो, 5, 9,
12, 14 एंड 15। इसमें गैपिंग में थोड़ा अंतर रखे हैं, y का है, इधर y गुड्स को दिखाएंगे और ये x को यहां पर दिखाएंगे। इसमें समान डिस्टेंस लेंगे, 1 2 3 4 5 और इसको यहां से यहां तक मिला देंगे। अब क्या है, इस एक यूनिट के लिए हमको ये 15 से 14 आना पड़ा, फिर एक यूनिट और प्राप्त करने के लिए हमको y कितना त्याग करना पड़ा, 2 त्याग करना पड़ा, फिर ये एक यूनिट लाने के लिए इसका 3 का, फिर ये 4 का, ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। और ये पूरी डिटेल में नहीं जाना है, इस तालिका के अनुसार नहीं बनाना है, तो आप इतना पर भी केवल, कभी कभी होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो पूरे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम कोई जरूरी नहीं इतना टेबल बनाए, सीधा एक चीज ये दिखाना चाहेंगे कि x प्राप्त करने के लिए वो y का त्याग करना पड़ेगा, y की त्यागी गई मात्रा ही अवसर लागत होगा। तो मान लेते हैं ये इधर y गुड्स है, y गुड्स, इधर x गुड्स। अब y मान लेते हैं इतना हो रहा है, y डैश ये हो रहा है x डैश। अब हम x को बढ़ाना चाहते हैं तो वह x बढ़ाने के लिए y को हमको घटाना पड़ेगा। तो आप देखें ये x बढ़ा, ये डेल्टा x प्लस में इतना प्राप्त करने के लिए हमको y इतना घटाना पड़ेगा, डेल्टा y, यानी कि MOC इक्वल टू डेल्टा y बटे डेल्टा x। तो आपको अगर पूछा जाए सीमांत अवसर लागत क्या है तो आप ये भी कर सकते हैं, किसी एक वस्तु यानी x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन हेतु दूसरी वस्तु यानी y की जो मात्रा त्यागी जाती है उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। ये फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला में ये जो वैल्यू है वो डाल देंगे और डायरेक्ट इस डायग्राम पर आ जाए, लिख दें सीमांत अवसर लागत को हम एक रेखा चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। ऐसे चित्र बना दें, x को बढ़ते हुए y को घटते हुए, फॉर्मूला भी डाल दें। डायग्राम का सहायता नहीं लेते हैं तो अब तालिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही। अवसर लागत या सीमांत अवसर लागत आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में तो ये भी अल्टरनेट करके पूछता है, एक साल छोड़ करके दूसरे साल जरूर पूछता है, इसलिए इस चीज को भी आप लोग देख लेंगे। आज छोटा सा एक बिंदु पर चर्चा करना था, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू।